टू पायलट सॉफ्टवेयर क्या है? यूक्रेन ने इस्तेमाल किया था रूस पर अटैक करने के लिए 20,000 ड्रोनों के लिए। तो ये एर्दू पायलट जो सॉफ्टवेयर थे, अब तक दुनिया के अंदर इसको शांति वाला माना जाता था, यानी इसका इस्तेमाल यूक्रेन भी करता था, रशिया भी करता था। लेकिन खुफिया एजेंसी ने 1.5 साल से लेकर इतनी तगड़ी प्लानिंग करी थी रूस के खिलाफ में, एक बड़े लेवल पर उसको चोट पहुंचाई थी रूस को अंदर। तो आइए हम ये समझते हैं कि एर्दू पायलट सॉफ्टवेयर क्या है। और उसको बनाने वाले ने ये कहा था कि हम ऐसी प्रेडिक्शन कभी नहीं कर सकते कि रूस के अंदर हम इतनी ज़्यादा मची तबाही को मचा सकते हैं। यानी कि एंडरसन वो हैं जो एर्दू वालेट सॉफ्टवेयर को जिन्होंने डेवलप किया था। यानी कि डेवलपर ने भी कहा था कि हम इतनी ज़्यादा तबाही प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते जितनी ज़्यादा रूस के अंदर हमने तबाही को मचा दिया था। हम सिर्फ एक चीज़ बनाना चाहते थे, उड़ने वाले रोबोट्स को बनाना चाहते थे, लेकिन हम ड्रोन्स को नहीं बनाना चाहते। लेकिन यूक्रेन की जो खुफिया एजेंसी थी, उन्होंने 1.5 साल से लेकर प्लानिंग करी थी एक बड़े लेवल पर। यानी कि आप देखें तो चारों ओर रूस ने अपने बड़े लेवल पर रेडार सिस्टम को ऐसा तैनात कर रखा था कि उसके अंदर किसी भी मिसाइल्स को या रॉकेट ड्रोन को एंटर करना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन उसकी जो यूक्रेन के अंदर जो खुफिया एजेंसी थी, उन्होंने कहा था कि हम ऐसे ट्रक को डिज़ाइन कर रहे हैं जो पल भर के अंदर एकदम से फोल्ड होने के बाद में नंबर ऑफ बहुत सारे एकदम से लॉन्च करेंगे ड्रोन्स को। यानी कि वहाँ की जो मिसाइल्स होंगी वो कंफ्यूज हो जाएंगी इतने ड्रोन को देखने के बाद में, इतनी देर के अंदर वो हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। अब से समझ लेते हैं कि एर्दू पायलट सॉफ्टवेयर क्या है। एर्दू पायलट सॉफ्टवेयर जो था पूरी दुनिया के अंदर इसका इस्तेमाल करता है, यानी कि रूस भी इस्तेमाल करता था तब तक और यूक्रेन भी इस्तेमाल करता था। अब आज के टाइम के अंदर इसका खासियत ये थी, लेकिन यूक्रेन की जो खुफिया एजेंसी ने इसको देखने की बात है कि इसकी हिम्मत को देखो कि उसने इतने बड़े लेवल पर काम कर दिया और रूस को पल भर की भनक तक नहीं लगी। तो एर्दू का जो पायलट जो सॉफ्टवेयर है, ये एक तरह की प्रोजेक्ट भी है, एक वेबसाइट भी है। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर ये एक ओपन सोर्स माना जाता है, यानी कि कोई भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। और आज तक किसी भी जंग के अंदर एर्दू पायलट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये यूक्रेन के लिए सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट वाला बात था। यानी कि इसको अब तक पीसफुल माना जाता था। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी जोन के अंदर जंग के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रहता है सर्चिंग करना, यानी किसी चीज़ को ढूंढना। जंगल के अंदर कोई चीज़ गुम हो जाती है, उसको ढूंढने के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह का ये प्रोटेक्ट करने का था, यानी किसी जहाँ कोई किसी को प्रोटेक्ट करना, ऊपर से किसी भी चीज़ को देखना, यानी ड्रोन से आप किसी को व्यू या वीडियोस बना सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ को आप देखभाली करने या नज़र रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टवेयर का। यानी कि सबमर्सिबल के अंदर जब पाइप को नीचे डालना तो देखा जाता था कि नीचे पत्थर है, पानी कितने लेवल पर है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 3D मैपिंग, यानी किसी भी देश के अंदर किसी अपने 3D मैपिंग को बनाना, तो एर्दू पायलट सॉफ्टवेयर जो होता है उसको डेवलप किया था। अब तक आप तो समझ गए ये एक पीसफुल चीज़ है, इसका इस्तेमाल सिर्फ इंसानियत के लिए किया जाता है। लेकिन जब वॉर जोन के अंदर यूक्रेन ने सबसे बड़ा जो हमला करा था रूस के अंदर, वो इसी सॉफ्टवेयर के लिए था। ये कैसे काम करता तो आप उसको समझ गए, इसका ये अलग अलग काम था। लेकिन यूक्रेन की जो खुफिया एजेंसी ने इसको इतने ज़्यादा बदलाव करा था कि हम इस चीज़ के अंदर इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ड्रोन्स को उड़ाएंगे कि रूस के अंदर बड़ी तबाही को मचा देंगे। आप ये समझते हैं एर्दू पायलट जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी, ये एक सोर्स जो है एक ओपन सोर्स सिस्टम है पूरी तरह से। सन 2007 के अंदर ये एक स्टार्टिंग हुई थी एज ए कंपनी के तौर पर। एंडरसन वो हैं जो कि इस कंपनी के डेवलपर हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो एंडरसन है। इन्होंने अपने आप में बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस किया था। इन्होंने एक चीज़ कही थी DYA, ये आपने नाम सुने होगा, diadrone.com। ये होती है डू इट योरसेल्फ, यानी वो चीज़ जो आप खुद कर सकते हो। उन्होंने एक वेबसाइट को बनाया था, उसके अंदर इन्होंने माइंडस्टॉर्म UAV करा था। यानी कि हमने ऐसी चीज़ों को बना रहा है जिससे ऐसा हम सॉफ्टवेयर बना देंगे जिससे ऑटो पायलट वाला सिस्टम आ जाए। यानी कि हम किसी भी हेलीकॉप्टर ड्रोन को हम खुद नहीं उड़ाएंगे, दूर से बैठकर उसको कंट्रोल करेंगे UAV के जरिए से। इन्होंने इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी चीज़ें चेंजेस करी थी। उसके बाद के अंदर 3D कंपनी के इसके अंदर में होता था 3D बना, यानी कि उसमें कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प करी। ऑटो पायलट जो सॉफ्टवेयर जो था इसके अंदर अपनी एक ही चीज़ थी कि किसी भी ऐसे ड्रोन को बना कर इस्तेमाल किया जा सकता है जो ड्रोन अटैक करने वाले हैं, सुसाइड ड्रोन होते हैं, उसके अंदर इसका इस्तेमाल कर कर किसी भी बड़े बेड़े को किसी पर्सनल जगह पर बॉम्ब छोड़ना या किसी चीज़ को तबाह करना। यानी कि सुसाइड ड्रोन जो होते हैं वो जाते हैं किसी चीज़ से टकराते हैं और फट जाते हैं, यानी कि खुद भी मरते हैं, साथ में उस चीज़ को तबाह कर देते हैं। यानी उस चीज़ पर उन्होंने काम किया था। इसके बाद में एक ही टाइम के अंदर मल्टीपल ड्रोन को अंदर इस सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद में बहुत सारे ड्रोन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये यूक्रेन ने रूस के अंदर इस्तेमाल किया था। अब ये बात करते हैं ये रूस के अंदर जो अपना एक ग्लोनेस नाम का एक सिस्टम है, यानी कि कोई भी ड्रोन मिसाइल्स या ऐसी चीज़ होती है UAV जो दूर से कंट्रोल उसको इंसान कर रहा है, तो इसको जो सिस्टम होता है ग्लोनेस नाम का, वो सिस्टम पूरी तरह से ट्रैफिक को जाम कर देता है। यानी कि आपका जो ड्रोन पर वो जो कंट्रोल है
पूरी तरह से खोदेंगे और धीरे धीरे ड्रोन जो होता है वो हवा में या तो एक जगह स्टेबल हो जाएगा या वो पूरी तरह से गिर जाएगा किसी पेड़ से, बिल्डिंग से टकरा के। यानी कि जो यूएवी जो वाला ड्रोन सिस्टम होता है उस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। यानी क्लोनो जो होता है पूरी तरह से उस सिस्टम का, रडार सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। आप ये चीज़ समझ लेते हैं, जब सिग्नल पूरी तरह से लॉस्ट हो जाता है तो ये अपना सेल्फ बैलेंस नहीं बना पाता, ये लाइटर मोड पर आ जाता है, यानी कि वो पूरी तरह टकरा कर गिर जाता है। तो एक रनर सिस्टम था। लेकिन जो अर्दू पैलेस सॉफ्टवेयर था, खुफिया एजेंसी ने इस चीज़ को इसलिए इस्तेमाल किया था कि इसका इस्तेमाल अब तक तो किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था वॉर के अंदर, तो उस पर किसी का ध्यान जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। यही सॉफ्टवेयर था जो रूस के अंदर 20,000 ड्रोन को एक ही किसी मिलिट्री बेस पर, अलग अलग मिलिट्री बेस के अंदर जगह पर तबाही कर देती है। वन मैथड उसके अंदर कुछ फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट, ऐसे सिस्टम शामिल होते हैं जो सिर्फ रूस के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब ले आने की ताकत रखते हैं। यानी उसको यूक्रेन ने पूरी तरह से तबाह कर देता है एर्दू पैलेस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके। तो आप ये समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होते हैं काफ़ी ज़्यादा इनकी वैल्यू भी होती है और ये किसी देश के लिए एक बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर भी आईटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है। तो आप इसको समझ चुके होंगे कि एर्दू पैलेस सॉफ्टवेयर क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका यूक्रेन ने कैसे इस्तेमाल करा था और खुफिया एजेंसी की कैसे करा था। आप जो भी चीज़ समझते हैं कमेंट में जरूर बताएं।